नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। विपक्षी दलों की बैठक के पहले जो है बिहार का सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुका है और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी दलों के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। तो क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। देखिए, अब अलग बात है, अब तो चुनाव की तैयारी के हिसाब से सभी दल के लोग सोच रहे हैं, तो अपनी अपनी किलेबंदी की कोशिश है, तो उसमें विपक्ष के लोग कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की स्थिति अब दिखावे के लिए भले लोग कोशिश में है कि एकता की बात दिखे, लेकिन सच में आपस में जिस तरह से मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद बाहर जाकर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो इससे तो सीधा सीधा है कि सब लोगों के मन में, जो भी विपक्ष के लोग हैं, सिर्फ सत्ता की कुर्सी दिख रही है। मोदी हटाओ, इसके अलावा कोई उनका एजेंडा तो है नहीं। कोई वैकल्पिक एजेंडा की बात नहीं करेंगे तो जनता कैसे भरोसा करेगी? तो कुछ भी करें उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। एनडीए की बैठक होनी है, उस बैठक में आप शामिल होंगे, बैठक में जाएंगे आप? अब सब चीज़ की जानकारी हमेशा दिया जाए मीडिया के माध्यम से, इसकी कोई आवश्यकता थोड़े होती है। इसकी कोई आवश्यकता तो और सब दल दे रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं तो उनका मामला है। हम तो सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे ना, तो सब बात मीडिया से शेयर की जाए, कोई जरूरत तो है नहीं। अमित शाह से मुलाकात हुई थी, उसके बाद शामिल हो रहे हैं, में ही जाएंगे तो दही है नहीं। अब शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यही तो हमने कहा कि अब आपके हर सवाल का जवाब या फिर हम क्या करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, इसका खुलासा हमेशा समय से पहले किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता तो है नहीं। अच्छा सर, एक छोटा सवाल है। देश में दो विचारधारा है, एक है मोदी लाओ, एक है मोदी हटाओ। आप मोदी हटाओ के पक्ष में तो नहीं दिख रहे हैं। भैया, हमने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है, क्योंकि उनके मुकाबले जो लोग हैं, पहलवान के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी उस मुकाबला में दिखे तो कोई उम्मीद कर सकता है कि लड़ाई हो सकती है। लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में चैलेंज जब नहीं है मोदी जी के समक्ष, तो यह बात तो हम बार बार बोल रहे हैं। ये बताइए कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार किसी में वो दम नहीं है जो नरेंद्र मोदी में है? हाँ भाई, बिल्कुल। अभी तो हमने कहा कि कोई एजेंडा ही नहीं है इन लोगों के पास। कोई व्यक्ति का सवाल तो सेकेंडरी है, पहले तो एजेंडा की बात है। मोदी जी का जो एजेंडा है उसकी कोई आलोचना करे या प्रशंसा करे है विषय, लेकिन इन लोगों के पास तो कोई एजेंडा ही नहीं न है। जनता के सामने जब तक वैकल्पिक एजेंडा, ठोस एजेंडा लेकर कोई विपक्ष बात न करे, तो फिर कहाँ से उस पर जनता का ध्यान ही नहीं जाएगा और चुनाव में कोई इशू ही नहीं बनता। टक्कर में कोई दूर तक नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, हमने कहा ना कि 2024 में कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी के नेता की जिस तरह से लाठीचार्ज में मौत हो गई, लगातार सरकार जो है लगातार करेगी, जांच हो रही है, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि न्यायिक जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्या आपको लगता है कि? देखिए, निश्चित रूप से अगर प्रभावित पक्ष को भरोसा नहीं है किसी जांच एजेंसी के ऊपर, तो उस पर ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए। देखिए, न्याय सिर्फ हो ही नहीं, न्याय होता हुआ भी दिखे, यह भी आवश्यक होता है, क्योंकि लोगों का भरोसा होगा तभी तो न्याय की व्यवस्था ठीक से चल पाएगी। तो इसलिए अगर संबंधित पक्ष को लगता है कि इससे न्याय नहीं मिलना है, तो जो लोग चाहते हैं उसके आधार पर सरकार को ध्यान दे करके और निष्पक्षता के साथ जांच हो जाए, जनता के बीच आ जाए, इसकी आवश्यकता है। लगता है सर इस तरह की एक सवाल है मेरा, इस तरह की घटना हुई है। एक सवाल लेने दो भाई। एक सवाल है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात हो रही थी, लेकिन अब सोनिया गांधी की एंट्री हो गई है। अब तमाम दल कह रहे हैं कि सोनिया के नेतृत्व में होना चाहिए, तो नीतीश जी का क्या होगा? देखिए, आप ही लोग खबर फैला देते हैं। उस तो पहली बैठक में ही लालू जी ने ही स्पष्ट कर दिया। सबसे बड़े पैरवीकार जिनके बारे में कहा जाता था कि नीतीश जी के पैरवीकार लालू जी होंगे, और लालू जी ने कहा कि हम लोग तो बारात हैं, दूल्हा तो राहुल गांधी हैं। तो जब लालू जी ही ऐसा कह रहे हैं
तो फिर उसके बाद चीज़ें बचती कहाँ है, स्पष्ट है। सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री के टक्कर में अभी कोई है ही नहीं। अगर जनता के पास नीतीश कुमार जाते हैं आलोचना लेकर तो क्या कुछ मुद्दा लेकर जाएंगे? ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जो प्रधानमंत्री को उनके उम्मीदवार से हटा सके। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।